हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बताएंगे जो वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित थे। इसके पहले वीडियो में हमने वाक्य का अर्थ, परिभाषा और प्रकार सीखे थे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वाक्य शुद्ध है। इसमें आपको सभी जो वाक्य हैं वो बताए जाएंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो सबसे पहले प्रश्न पर आप ध्यान दें, वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं या मोहन और गीता गा रही है। फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो तुरंत आपको बता दिए जाएंगे। जिस प्रकार इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तर दे रखा है इसके जस्ट नीचे दे दिया है। इसी प्रकार से आपको जो 20 प्रश्न बताए जाएंगे उन 20 ही प्रश्नों के जो उत्तर है वो इसी तरह से आपको दे दी जाएंगे, ताकि आपका समय भी ज़्यादा व्यतीत ना हो और आप तुरंत सीख जाएं। तो जो फर्स्ट वाला है वाक्य शुद्ध है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मोहन और सीता गा रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये वाक्य उदाहरण है। ये वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध वाक्य है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद लिया, तो ये भी गलत होगा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, तो ये भी गलत होगा। मतलब जो बी वाला आंसर इसका करेक्ट रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और ये प्रश्न यूपी टीईटी सेकंड पेपर 2016 दिसंबर 2016 में पूछा गया था। और इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। आपको शुद्ध रूप चुनना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, या हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये यूपी टीईटी सेकंड पेपर नवंबर 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, ये हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने मुझे पास आने को कहा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? वह टकासा उत्तर देता है, वह टकासा प्रश्न करता है, वह टकासा जवाब देता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही वाला बताना है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी, वह टकासा जवाब देता है। ये बिहार टीईटी सेकंड पेपर में पूछा गया था सन 2011 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, इन 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की,
या इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। ये छत्तीसगढ़ टीईटी फर्स्ट पेपर सन 2011। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है? संदेश सूचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विधानार्थक वाक्य। राजा नगर में आए ये विधान अर्थक वाक्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या संक्षिप्त वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? आपको ये बताना है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो जो सरल वाक्य है वो किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो राजस्थान टीईटी फर्स्ट पेपर में पूछा गया था जुलाई 2011 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। इसमें आपको मिश्रित वाक्य बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि इसमें जो ये की जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सही कथन है। सही कथन आपको बताना है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, या फिर कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कर्ता है उसका स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, मतलब वाक्य के शुरू में कर्ता का स्थान होता है। ये राजस्थान टीईटी फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य है। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, कि जो करे सो भरे। तो जो सरल वाक्य है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राम और सीता जाते हैं, ये सरल वाक्य है। ये राजस्थान टीईटी फर्स्ट पेपर में पूछा गया था वर्ष 2012 में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या युगल वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जो राजस्थान टीईटी फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न था ये। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज संकट के बादल छाए हैं। तो इसमें जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है देश पर, देश को, देश के या देश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देश पर। आज देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। अब आपको इसमें भी रिक्त स्थान भरना है। वहां मोहन के कोई नहीं था, या, और, अलावा या अथवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलावा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उद्देश्य और विधेय हैं वाक्य के अंग, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उद्देश्य और विधेय क्या है? वाक्य के अंग है। और अगर प्रश्न बना कि वाक्य के कितने अंग है, तो आप उसमें बताएंगे कि वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है?
तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है, छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। तो इसमें उद्देश्य बताना है, तो जो कर्ता होता है मुख्य रूप से उद्देश्य भी वही होता है, तो इसमें तेंदुलकर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमने जो वाक्य हैं शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण के रूप में आपको बताया सभी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।